एक बार पुनः कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अभिनंदन है सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में। हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की परिभाषा, उसके तत्व, उसका स्थायी भाव, आश्रय, विषय, उद्दीपन आदि पर हमने नज़र डाली, समझा उसको। अब हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण। देखिए, उदाहरण नंबर 1 आप देखेंगे। बाल दशा मुख निरखी, बाल दशा मुख निरखी, जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तक लय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, देखिए, कि बाल दशा यानी अपने श्री कृष्ण की जो दशा है, जो उसके बचपन की जो दशा है, उसके जो स्थिति है उस समय की, उसके मुख को निरखे माने देखना, उसके मुख को देखती है कौन? माता यशोदा। माता यशोदा जो है अपने बच्चे श्री कृष्ण के मुख को देखती है और बार बार नंद बाबा को बुलाती है और उसको जो है आंचरा तक ले ढकी और उसको अपने आंचल में ढक कर के उसको अपने आंचल से ढक कर के जो है उसको जो है वो दूध पिलाती है। माता यशोदा जो है उसको दूध पिलाती है। तो इस तरह से यहाँ जो है बच्चे की के प्रति जो है माता यशोदा उसको अपने आंचल से ढककर उसको दूध पिला रही है, उसको देख रही है और जो है इस तरह से उसको जो उसके ऊपर प्रेम लुटा रही है। तो यहाँ देखिए, प्रेम लुटाने के कारण माता यशोदा उसको प्रेम लुटा रही है उसके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो वात्सल्य रस है। यहाँ पर बच्चों की माता के अंदर, माता के हृदय में बच्चे अपने श्री कृष्ण के प्रति जो है वो प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसको वह प्रेम अपना दे रही है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वो वात्सल्य रस है। तो इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे। आश्रय यहाँ पर किसके हृदय में जो है वो वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ है या वत्सल स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है? वो यशोदा माता के हृदय में जो है श्री कृष्ण को देख करके स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। बाल स्नेह या वत्सल या पुत्र स्नेह या संतान रति या बाल विषयक रति आप कह सकते हैं। स्थायी भाव इसका संतान रति है। तो आप आगे देखेंगे, विषय किसको देख करके? श्री कृष्ण। यहाँ विषय जो है वो श्री कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण। उद्दीपन, कृष्ण की सहजता। जैसे बच्चे को उसकी माँ कई बार गोद में उठाती है तो वह बड़ा ही सीधा हो जाता है, वो बिल्कुल सहज हो जाता है। तो उसकी सहजता के कारण जो है वो जो संतान रति का जो भाव माता यशोदा के हृदय में उत्पन्न हुआ है उसको और तीव्रता प्राप्त होती है, मिलती है। और जो अनुभव है, अनुभव में जो है देखिए, जो मुख को देख करके बच्चे के श्री कृष्ण के मुख को देख करके माता यशोदा जो है वो नंद को बुलाती है। बाबा नंद बाबा को बुलाना जो है यहाँ अनुभव होगा और संचारी भाव हर्ष और गर्व है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 1 हमने पढ़ा। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे आप। उदाहरण नंबर 2 में देखिए, किलकत कान घुटुरुन आवत मिनमय। मिनमय नहीं है ये, यहाँ पर जो है वो मणिमय है, मणिमय। मणियों के सहित, मणियों या सोने के द्वारा जो है सोने से युक्त। तो किलकत माने किलकारी करते हुए, हंसते हुए, काना माने श्री कृष्ण, घुटरुन आवत घुटनों के बल चलते हुए, आते हुए, और जो है वो मणियों और सोने से युक्त नंद के आंगन में, अपने पिता नंद के आंगन में जो है वह अपना बिंब पकड़ियो धावत, अपनी जो परछाई है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। कौन? श्री कृष्ण जो है वो अपने जो है अपनी परछाई को नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण एक मतलब शिशु के रूप में उनकी एक घटना का वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में वात्सल्य रस है। आगे उदाहरण नंबर 3 आप देखेंगे। जशोदा हरि पालना झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ देखिए, इसमें उदाहरण नंबर 2 में बाल्यकाल की घटना का वर्णन किया गया था। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 3 में जो यशोदा माता है वह उसके श्री कृष्ण के अपने शिशु के अपने पुत्र के पालने को झुला रही हैं, उसको हिला रही हैं, उसको जो है प्यार से पुचकार रही हैं, पुचकारती हुई, और जो भी उनके मन में आ रहा है वह सब गा रही हैं, उन सबको वह
जो भी उनके मन में आ रहा है, जो भी उनको शब्दों के रूप में वह पिरो रही हैं। तो इस तरह से वह बच्चों के प्रति अपना प्रेम दे रही है, अपने बच्चे के प्रति जो है अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के प्रति प्रेम होने के कारण प्रस्तुत पंक्तियों में भी वात्सल्य रस है। तो इनमें से कोई भी उदाहरण आप याद कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 आप देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 4, जगदम्बा ने बाहर आकर कहा, नहा धो ले बेटा, नहा धो ले बेटा, खा पी लो थक कर आए घर, जाने के दिन में लौटे हो, दुबला तन ले मुरझाया मुख, खटते औरों के हित नित, कब समझोगे अपना सुख दुख। ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। यहाँ पर एक जो माँ है, जो जगदम्बा माँ है, वह जो है अपने बाहर आकर अपने बेटे को, उनका बेटा कहीं से आया है, उनके अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा तुम बाहर से आए हो और तुम जो है थक कर आए हो, तुम नहा धो लो और जो है उसके बाद कुछ खा पी लो, थक कर आप घर लौटे हो और जाने के दिन में लौटे हो, मतलब शायद बच्चे को वापस कहीं जाना है। तो वो कहती हैं कि मैं अब क्या आपकी तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ बेटा, और तुम तो जो है अब जाने वाले हो, तुम तो जाने के समय ही लौटे हो, और इसलिए जो है तुम्हारा जो दुबला तन है और ले मुरझाया मुख, तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है, उसको मैं कैसे तुम्हें प्रसन्न कर सकती हूँ। खटते औरों के हित नित, कब समझोगे अपना सुख दुख। तो यहाँ पर जो है माता जो है वो बच्चों के प्रति अपना जो है प्रेम प्रकट कर रही हैं। तो ये सुमित्रानंद पंत की कविता का अंश है, काव्यांश है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भी देखिए आप वात्सल्य रस है। यहाँ पर देखिए माँ के हृदय में जो है बच्चे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। माँ के हृदय में तो माँ आश्रय है, और किसके प्रति हुआ है? अपने बेटे के प्रति हुआ है। तो बेटा क्या है? विषय है। माँ जगदम्बा आश्रय है, बेटा क्या है? विषय है। और उद्दीपन जो है, देखिए बच्चा जो है थक कर आया है, तो थक कर आया है और उसके जो चेहरे पर, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, उसका तन जो है वो दुबला हो रहा है। तो इससे जो है उसका जो भाव है प्रेम का वो और अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव जो हैं इसमें, जैसे माँ की जो प्रतिक्रिया है, यानी माँ जगदम्बा माँ इसमें आश्रय है, उसकी जो प्रतिक्रिया होंगी वो ऐसे इस प्रकार हैं। देखिए कहती हैं कि नहा धो लो, बच्चे को वो नहाने धोने के लिए कहती है, खाने पीने के लिए कहती हैं। तो ये खाना पीना नहाना धोना ये कहने के लिए कहती हैं अपने बच्चे को। तो ये माँ की अनुभाव हैं, आश्रय के अनुभाव हैं। और जो है इसमें संचारी भाव जो है वो चिंता है, बेटे के प्रति चिंता, पुत्र के प्रति चिंता और तर्क आदि जो है इसमें संचारी भाव हैं। तो इस तरह से मैंने 3-4 उदाहरण आपको समझाए हैं। कोई भी उदाहरण आप याद कर सकते हैं। वात्सल्य रस बहुत इजी रस है। वात्सल्य में बच्चों के प्रति जिन पंक्तियों में बच्चों के प्रति कोई बात होती है, बच्चों के लिए जो भावना आती है, वही वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो ये श्रृंगार रस से ही आते हैं। इसमें और भी उदाहरण कहीं देखे जा सकते हैं, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ यशोदा से श्री कृष्ण जी जो है चंद्रमा को लेने की जिद करते हैं। तो ये भी इसका एक उदाहरण है। तो जहाँ पे बच्चों की किसी भी घटना का वर्णन हो, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम का वर्णन हो, जिन काव्य पंक्तियों में वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो इस प्रकार आपको मैंने वात्सल्य के उदाहरण और वात्सल्य का परिचय बताया। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।